ने इतने सारे लोगों का प्यार कैसे जीता? अपनी जमीन बेच के। बाबा जमीन के साथ भी राजा थे और उसके बिना भी राजा ही हैं। इस गांव में पानी की टंकी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ जीजा ने बनवाया है, यहाँ तक कि टॉयलेट भी। अरे वाह, ये सब आप लोगों ने खुद किया है? इस गांव का कोई एमएलए नहीं है? है ना, लेकिन उसका होना ना होना एक बराबर है। अच्छा, आओ वो देखो, गांव वालों का मानना है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से शादी जल्दी होती है। अब तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। अरे मैंने अपने लिए नहीं, दीदी के लिए प्रार्थना की अरे है। प्रार्थनाएं ट्रांसफर नहीं होती हैं। प्रार्थना नहीं भी करोगे तो भी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा बेटी, तुम ये सब मानती हो? हाँ, आप नहीं मानते अंकल? वो पुजारी गोल टीका लगाता है तो लगा लेता हूँ, बशीर की नमाज भी सुन लेता हूँ। बेटा, धर्म बताओ ना मामा। इंसान के अरे बोलो दिल ना। में होता है, सारे धर्म एक हैं। तो क्या आप कभी पूजा नहीं करते? करता हूँ, लेकिन मेरे लिए पूजा का मतलब है पक्षियों को दाना देना, गाय को चारा खिलाना और सबकी मदद करना। अब बताओ, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? बोलो बेटी। बस कर बेटा, इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। अभी भी मैं 1 घंटे तक नाच सकता हूँ बिना किसी पैर दर्द और थकावट के। लेट जा। पता है। आप बाकी सबका तो बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी तबीयत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। नंदू, तू मुझसे गुस्सा तो नहीं होगा ना बेटा? गुस्सा और आपसे कभी नहीं। तेरे हिस्से की दौलत भी मैं सब पर लुटाता जा रहा हूँ, इसलिए। अरे ये दौलत क्या आपसे बढ़कर है बाबा। मैं जानता था बेटा, तू ऐसा ही कहेगा। ये क्या है? ये सब मिलकर तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहते थे। दो अम्मा। नंदू, ये देखो कैसी है। सुंदर है। आप सब लोग इतनी तकलीफ में हैं, तो इसकी क्या जरूरत थी? जब तक आरुमुगम भाई साहब है, हमें क्या तकलीफ हो सकती है? अगर सरकार भी हम बुनाई करने वालों से नजर फेर ले तो क्या हुआ? आरुमुगम भैया है ना, इनके रहते हम परेशान क्यों हो? आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। गांव के मेहमान का सत्कार करने में हमें बहुत खुशी मिलती है ना बेटा? बिल्कुल सही। मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ, जो बांटने पर भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। मैं चलती हूँ अंकल, चलती हूँ। ठीक है बेटा। ध्यान रखिए। ये गधे, बाय। सर बाहर मत निकालना, अपना हाथ भी अंदर ही रखना और पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। अरे तू चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर से मोबाइल आ रहा है। चल जा, बैठ जा। बाबा सेहत का ध्यान रखना। जाओ बेटा। वहाँ पहुँच के फोन करना। बाय। भूलना सब मत। बाय। अच्छा, मैंने कहा याद रखना। बस चली गई क्या? हाँ, चली गई। अरे नंदू को ये लड्डू देने थे। जाओ दो। अच्छा अच्छा। तुम्हें पता है राजेश की शादी हो गई? हाँ? ये किसने बोला? ए, हाँ? अंकल, क्या हुआ? अम्मा ने तेरे लिए मिठाई भेजी है बेटा। ऐसा कोई करता है क्या? इतनी सी बात के लिए इतनी दूर साइकिल चला गया है? नहीं बेटा, वो तू मुझसे दूर जा रहा है ना, तो मन थोड़ा उदास हो गया मेरा, इसलिए तुझे एक बार और देखना चाहता था। तो फिर एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए। कैसी बातें कर रहा है? गांव छोड़ दूं? आरुमुगम भैया, आप भी आ रहे हो क्या? जा जा बेटा। वो बीच में बस रुकाने के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बेटा, जाओ। संभल के जाना। हाँ। अरे अरे रुको रुको, 1 मिनट, बस रोको रोको भाई, बस रोको, बस रोको। अरे रुको। अब क्या हुआ?
एक बार नीचे आएगा? यहीं से बोलिए ना। तू नीचे आ, फिर बताऊंगा। तुम यहीं बैठो। बोलिए क्या हुआ? इस लड़की से प्यार करता है ना? अरे बाबा मैं वो ठीक है, तो कह देना उसे आई लव यू बोल दे उसको। सुन, देर मत कर, तेरी माँ को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। जल्दी आ जाओ नहीं तो मेरी मैं याद नौकरी रखूंगा। चली अपना जाएगी। ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। कंडक्टर साहब, अब नौकरी नहीं जाएगी आपकी। बाय अंकल। दोबारा नहीं रोकूंगा मैं। बाय। हाँ। क्यों कह रहे थे अंकल? बाद में बताऊंगा। ये अरुमुगम का घर कहाँ है? यहाँ से सीधे चले जाओ, मंदिर आएगा तो किसी से भी पूछ लेना। तुम्हारा बेटा किस्मत वाला है अरुणा, बहुत अच्छी लड़की मिली है उससे। भैया कोई कार वाला आया है आपसे मिलने। कौन है भाई? अरुमुगम, पहचाना मुझे? मैं हूं श्रीधर। अरुणा ने तुम्हारे हाथ में एक बच्चा सौंपा था ना, वो मेरा बेटा है, मेरा। अरुणा मेरे बच्चे की मां बन गई है, मैं नहीं जानता था। अरुणा भी नहीं जानती थी कि उसे कोई धोखा देने वाला है, पागल थी वो। अमेरिका जाने के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मुझे दूसरी से शादी करनी पड़ी। पता है, एक गलती अनजाने में की और दूसरी जानबूझकर। अब क्या लेने आए हो यहाँ? बेचारी अरुणा, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी और वो पाप मेरे लिए श्राप बन गया। बे औलाद हूं मैं। कुछ वक्त पहले मेरी बीवी कैंसर से चल बसी, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो देखा कि सब कुछ खो दिया मैंने। अब जाके तुम्हें इन सब की याद आई है? बहुत प्यार उमड़ रहा है। मेरे इंडिया छोड़ने के बाद ही अरुणा प्रेग्नेंट हुई थी और उसने वो बच्चा तुम्हें दिया है। कुछ ही वक्त पहले मुझे पता चला। बहुत उम्मीदों के साथ मैंने तुम्हें ढूंढा है। अरे तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो सदमे में ही रही। नंदू को जन्म देते ही चल बसी। Then what about my son? पता नहीं। अरुमुगम, अब वो एक करोड़पति है। मेरा बेटा कहाँ है, बता दो। मैंने मां बेटे के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। वो कहाँ है, बता दो प्लीज अरुमुगम। तुम पर तो दया आ रही है मुझे। एक करोड़पति होकर भी मेरे सामने भीख मांग रहे हो तुम। कभी मैं अरुणा को अपने दिल में रखकर उससे प्यार करता था, और आज मैं उसकी फोटो की पूजा करता हूं। तुम्हारा बेटा कहां है, किस हाल में है, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान ही जाने। मैंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन औलाद नहीं। मेरा अपना कोई नहीं है और यही मेरी सजा है। चलता हूं मैं। अरुणा, माफ कर दो, मैंने झूठ बोला, लेकिन वो मेरा बेटा है। अपने नंदू को खोने के डर में मैंने उसके अपने बाप से ही झूठ बोल दिया, जो कि गलत है। गलत है ना? गलत है। नंदू की किस्मत घर चलकर आई और मैं बीच में आ गया। गलत है, बहुत गलत है। तुम नहीं बताती तो मैं समझ ही नहीं पाता। अरुणा, नंदू करोड़पति है, अच्छा इंसान है। अभी जाकर मैं उसके बाप को सच बता देता हूं। हाँ अरुणा,
मैं सच बताऊंगा। मुझे माफ कर दो। और फाइनली वो पकड़ा गया। मुझे पता था वो पकड़ा जाएगा। हुआ। उसकी कॉमेडी वैसे भी किसी हाँ, काम की सही नहीं है। कह रहे हो। अरे शिवा, ये कैंटीन का सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, आज से तुम्हारा, मेरा और इस कैंटीन का रिश्ता खत्म हो रहा है पद्दू। क्यों? कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया क्या? हाँ सर, इस कैंटीन के लिए जो बैंक से लोन लिया था वो सारा बीवी के ऑपरेशन में खर्च हो गया। मैं कैंटीन भी ठीक से नहीं चला पा रहा हूँ और ये बैंक वाले घर पर नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। कितने पैसे चाहिए? कर्जा चुकाने के लिए 50,000 कम है पद्दू। तो क्या तुम उसके लिए कैंटीन बंद कर दोगे? राम मूर्ति, हाँ? तुम एक हफ्ते में सिगरेट पे कितना पैसा खर्च करते हो? कोई और दे रहा है तो 6 पैकेट, खुद से लिया तो आधा। अरे मैं सीरियस हूँ यार। 400। तो एक हफ्ते के लिए सिगरेट छोड़कर जो पैसा बचेगा वो इसे दे दो। हाँ। नीला, तुम इस महीने नई साड़ी मत खरीदना। सुधा? हाँ, मैं गुटखा छोड़ दूंगा। यदि हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें तो हम अपने परिवार को परेशानियों से बचा सकते हैं। पद्दू तुम क्या छोड़ोगी? कंजूसी। शिवा, मेरी इस महीने की सैलरी तुम्हारी। हाँ? ए, पद्दू का आइडिया बहुत अच्छा है। हम सबको उसका साथ देना ही चाहिए। गुड पद्दू। पद्दू, तुम हर महीने मुझे बोलती थी कि मैं इस कैंटीन को बंद कर दूं, और आज जब मेरा कैंटीन बंद हो रहा है तो तुमने आके मुझे और मेरे कैंटीन को बचा लिया। भगवान तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दे पद्दू, तुम बहुत महान हो। पक्षियों के लिए थोड़ा दाना, गाय के लिए थोड़ा सा चारा और इंसानों की थोड़ी सी मदद, यही तो असली पूजा है। हाय पद्दू। हाँ? अरे ये क्या, अकेले काम क्यों कर रही हो? मुझसे बोल देती। तुम्हें पता है ना कितने अच्छे कपड़े तय करता हूँ। मेरे तय किए कपड़े को प्रेस भी नहीं करना पड़ता।